नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सोन और इनमें से कौन सी नदी जो है मगध से होकर के गुजरा करती थी। ठीक है, तो मगध डायनेस्टी के टाइम पीरियड में चूंकि ये जो एरिया है हमारा ये बिहार के रीजन में आता है। ठीक, तो इसमें सोन और गंगा की जो नदी है, ठीक है, चूंकि नदियाँ आज भी वही हैं। ठीक, तो ये दोनों नदी यहाँ से होकर के पास होती थी, तो ऑप्शन सी को हम चुनेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, ठीक है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित नहीं है या यहाँ से होकर के नहीं गुजरता है। ठीक, तो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जो है आपका ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से होते हुए वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक है। ठीक है, तो इस पूरे रास्ते में आप देखेंगे तो उड़ीसा का जो स्टेट है ना, इससे संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन को हम चुनेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला देखें, निम्न में से किस राज्य की तट रेखा की लंबाई सबसे कम है। ठीक, तो अब देखिए पेनिनसुलर इंडिया का भाग अगर हम देखें तो हमारे जो है टोटल ये जो कोस्ट लाइन है, ठीक, इंडिया की, ये है 7516 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे जो कोस्ट में स्टेट जितने भी स्थित हैं उनकी संख्या 9 है और जो है, ठीक, अब यूनियन टेरिटरी की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है ना, पुडुचेरी और दमन द्वीप का इधर एरिया है ना, ये कवर होते हैं। ठीक, तो अब इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे कम जो है कोस्ट लाइन की लेंथ जो है किसकी है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात की है, ये आपको पता ही होगा। गुजरात की है लगभग 1214 किलोमीटर। ठीक, और इन स्टेट्स में हम देखें सबसे कम तो कर्नाटक की है। ठीक है, कर्नाटक की कोस्ट लाइन अराउंड 280 किलोमीटर है। ठीक है, और केरला की अगर हम बात करें तो केरला का जो कोस्ट लाइन है 570 किलोमीटर के आसपास है। महाराष्ट्र की है लगभग 652 किलोमीटर। ओडिशा की देखेंगे अगर हम तो ये है अराउंड 477 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, और भी जो स्टेट्स हैं उनकी ये कोस्ट लाइन आप देख लीजिएगा। सबसे कम की अगर हम बात करें, कभी ये पूछा जाए आपसे तो गोवा लगाइएगा उसमें, उसकी अराउंड जो है 101 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है, तो हम इसमें से कर्नाटक ऑप्शन जो है ये चूज़ कर लेते हैं, 280 वाला। नेक्स्ट देखिए कि सीमा सड़क संगठन यानी कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक, तो ये स्थापित हुआ था मई 1960 में। ठीक है, 7 मई 1960 को। बी ऑप्शन को हम चुनेंगे। जितने भी हमारे ऐसे समझिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या फिर रिमोट एरियाज़ हैं भारत में, है ना, स्पेशली जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं, तो उनमें जो है रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। मयूरभंज की खदानें निम्न में से किस धातु के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो मयूरभंज जो है ये उड़ीसा में, ठीक, तो मयूरभंज माइंस हैं, यहाँ पे आयरन ओर जो है ये काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। और जो है सबसे पहली जो माइंस यहाँ पे डेवलप की गई थी वो 1910 में की गई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। अगला है कार्ले गुफा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो जो है ये रॉक कट केव्स हैं, बुद्धिस्ट केव्स है ना, महाराष्ट्र स्टेट में। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट होगा। मुंबई का एरिया जो है वहाँ के आसपास ये लोकेटेड है। अगला देखिए, अरिकमेडु किस राज्य में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट है ये अरिकमेडु। ये राज्य में नहीं, यूनियन टेरिटरी में है, पुडुचेरी के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला देखें, रवि कीर्ति जो है किसका दरबारी कवि था। ठीक, तो पुलकेशिन द्वितीय जो था ये चालुक्य डायनेस्टी वातापी वाली, उससे संबंधित उसका ये कोर्ट पोएट था, तो ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। अगला देखेंगे, थेरावाद जो है किससे संबंधित है। ठीक, तो बुद्ध धर्म से संबंधित है, ये वन ऑफ द फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, जो कि आप देखें श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जो ये सब रीजन है यहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम किस भाषा में लिखी है। ठीक है, तो आर्यभट्ट जो ये मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने कुछ जो है एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं संस्कृत भाषा में आर्यभट्टियम पुस्तक में लिखे थे। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में टिस्को की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो टिस्को क्या है, टाटा
आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी जमशेदपुर में अगस्त 1907 में, ठीक है, जमशेद जी टाटा के द्वारा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला है विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई थी, ठीक है, 6 बिलियन। तो एक फैक्ट है, इसको याद कर सकते हैं आप, 1999 इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो जो आप एमएसपी के बारे में पढ़ते हैं, जो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है रिकमेंड किया जाता है सीएसीपी के द्वारा, ठीक। तो ये क्या है, हमारा एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, जो कि अस्तित्व में है जनवरी 1965 से, ठीक है। सी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कब घोषित किया था, ठीक है। तो पहले जो है संख्या हमारी ग्रहों की मानी जाती थी 9, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रहों की जो है क्राइटेरिया को ना फुलफिल कर पाने के कारण डॉर्फ प्लैनेट घोषित किया गया था प्लूटो को वर्ष 2006 में, है ना। एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, तो उसके बाद जो है ये डिसीजन लिया गया था। तो इस बॉडी का भी नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक। 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई किस वर्ष में चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो मून के सरफेस पे इन्होंने जो है उतरे थे वर्ष 1969 में, ठीक है, 21 जुलाई। किस देश का मिशन था ये जरा बताइए तो कमेंट करके। अगला है क्षुद्र ग्रह जो होते हैं एस्टेरॉइड्स किन ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम सोलर सिस्टम में, तो जो है मार्स और जुपिटर के बीच में इनकी अवस्थिति पाई जाती है एस्टेरॉइड्स की। डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। अगला देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप देखते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, उसके बाद एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसको रिनेम कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि आज़ादी के बाद चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही थी 1985 में जो है राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान इसको रिनेम किया गया था एमएचआरडी के रूप में, ठीक है। और 2020 में जो है इसको फिर से यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है। तो बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। अगला है कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है, कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन। तो ये है हमारा स्टेट ऑफ कर्नाटक में। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज इसको बेसिकली कहते थे। तो यहाँ पे इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। डी ऑप्शन। मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, ठीक है। मेज के प्रोडक्शन में देखेंगे तो सबसे फर्स्ट प्लेस पे वर्ल्ड में है यूएसए, ऑप्शन ए। विश्व का पहला सौर और पवन ऊर्जा संचालित बस अड्डा बस स्टेशन जो है किस देश में है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉटलैंड में है ये, ठीक है। इसकी सारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो विंड एनर्जी और सोलर पावर्ड एनर्जीज के द्वारा फुलफिल की जाती हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है किस वर्ष में शुरू किया गया था, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री था ऐसा वर्ल्ड में जिसने कि ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1952 में, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे अगले नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो है अभी अप्रैल तक थे आपके ये हर्षवर्धन श्रृंगला, डी ऑप्शन में जो लिखा है। और अभी अब जो नए अपॉइंट किए गए इनका नाम है विनय मोहन कवात्रा, ऑप्शन ए। हाल ही में इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर को कितने करोड़ रुपए का जो है दान दिया है। तो हमारी एयरलाइन जो है इंडिगो, ठीक है, इसके को फाउंडर रहे हैं ये राकेश गंगवाल। और ये चूँकि आईआईटी कानपुर जो है इसके एलुमनाई हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जो है आईआईटी कानपुर में फर्दर कुछ डेवलपमेंट्स के लिए 100 करोड़ रुपए जो है इन्होंने वहाँ पे डोनेट किया था अभी हाल ही में। अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। तो चूँकि आपको याद हो अगर सेंसस 2011 का आपने डेटा अगर पढ़ा होगा तो श्रावस्ती जो था यहाँ पे सबसे लीस्ट जो है हमारा एडुकेटेड डिस्ट्रिक्ट था। तो यहाँ पे इसी जिले से स्कूल चलो अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। हाल ही में 59वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 में जो है किस दिन मनाया गया है, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 अप्रैल को, ठीक है। 59th ये जो है इस बार ऑब्जर्व किया गया है
तो डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकालीन पुलिस सहायता ऐप कावल उथवी को लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था तमिलनाडु में, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, इन्होंने इसको लॉन्च किया था और इसका वही पर्पज़ है कि इमरजेंसी कंडीशंस में जो है पुलिस असिस्टेंस मिल सके लोगों को वहाँ पे। 6 अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया है? तो बीजेपी फाउंड हुई थी आपका 6 अप्रैल 1980 में, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने अभी जो है अपना 42वां ये फाउंडेशन डे मनाया है। अगला देखिए, DGCI&S, ठीक है। तो ये एक संस्थान है, इसका फुल फॉर्म आपको बताते हैं, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये कोलकाता स्थित एक संस्थान है, ठीक है। तो इसके द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान जो कृषि निर्यात है 19.92% से बढ़कर कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा इसमें, 50.21 बिलियन डॉलर जो है हो गया है और इसमें इंक्रीज जो हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर से 19.92% का। अब यहाँ पे देखिए, हम ये संस्थान अब कॉमन है कुछ क्वेश्चंस में, तो इसको आप समझ जाइएगा। तो अब इनके नए आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात जो है वो किस खाद्यान्न का रहा है, ठीक। तो इसमें हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है इसका चावल का, ठीक है। ये लगभग जो था हमारा 9.65 बिलियन डॉलर के करीब हमने इसको एक्सपोर्ट किया है। 2021-22 के दौरान गेहूं का निर्यात 2020-21 के 568 मिलियन डॉलर से बढ़कर के 2021-22 में कितने बिलियन डॉलर हो गया है? तो बी ऑप्शन को हम चुनेंगे, 2.12 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि 2021-22 के दौरान किस कृषि उत्पाद का निर्यात पहली बार 1 बिलियन डॉलर को, यहाँ पे पर नहीं पार होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्रॉस किया है, मोर देन 1 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट जो है किया गया है हमारा कॉफ़ी का, ठीक है, बी ऑप्शन। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इनको प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। हाल ही में खबरों में रही अग्निपथ प्रवेश योजना निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो आर्मी रिक्रूटमेंट से संबंधित है, ये सेना में भर्ती के लिए। 25 मार्च 2022 से भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का कौन सा संस्करण बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो किर्गिस्तान और भारत के बीच जो ये हमारा जॉइंट स्पेशल एक्सरसाइज हुई है, तो 25 मार्च की डेट याद रखिएगा और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है, 9th एडिशन था ये। नेक्स्ट है, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स जो हमारे होते हैं इनको लीगल राइट यहाँ पे देने का एक जजमेंट जो है इक्वाडोर में आया, ठीक है। तो यहाँ पे इस जजमेंट में कहा गया कि जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके राइट ऑफ नेचर के अंतर्गत वाइल्ड एनिमल्स को जो है लीगल राइट्स जो है वो ग्रांट किए जाएँ, ठीक। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नई दिल्ली में आयोजित संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है अभी हाल ही में, ठीक है। तो यहाँ पे कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इनकी 37th मीटिंग जो है प्रिसाइड किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। आवर प्लैनेट आवर हेल्थ थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 किस दिन मनाया गया, ठीक है। थीम याद कर लीजिएगा, पूछी जाएगी, 7 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 के अवसर पर किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में लाल किले के प्रतिष्ठित 15 अगस्त मैदान में योग उत्सव का आयोजन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आयुष मंत्रालय जो है इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखिए, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो एक
डेवलपमेंट वेलफेयर बोर्ड है ना, इन डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के लिए। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वर्ष 2019 में फरवरी में, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भिखू रामजी इदाते, है ना। ऑप्शन सी जो है इसको हम चुनेंगे। इसमें एक दो चीज़ याद ये रखिएगा कि डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ कौन सी होती हैं। तो बेसिकली ये सोसाइटी की ऐसी जो कम्युनिटी समझिए जो कि सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड और वल्नरेबल हैं, ठीक है, और इनको जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक एक्ट होता था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871। तो उसके अंतर्गत ऐसी जो हमारी ट्राइब्स होती थी उनको नोटिफाइड एक जो है स्टेटस दिया जाता था, और उसके अंतर्गत इनको जो है बॉर्न क्रिमिनल्स माना जाता था, है ना, क्योंकि इनका जो है हंटिंग गैदरिंग वाला हिसाब होता था। तो बाद में आज़ादी के बाद जो है 1952 में इनको जो है एक सारे पुराने एक्ट्स को रिपील करके डी नोटिफाइड का इनको स्टेटस जो है वो दिया गया था, ठीक है। और अभी हाल ही में चूँकि ये जो हमारा ये वेलफेयर बोर्ड इनके लिए बना था, ये इसलिए चर्चा में था कि पार्लियामेंट्री एक स्टैंडिंग कमेटी थी, तो उन्होंने इसकी फंक्शनिंग को जो है क्रिटिसाइज़ किया था। इसमें जो है करीब जितने भी फंड्स एलोकेट हुए थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो एक भी रुपया ये खर्च नहीं कर पाए थे इनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब फैक्ट्स थोड़े से जो इससे संबंधित है थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा। अब इन्हीं विमुक्त और घुमंतु जनजातियों के विकास के लिए रेनेके आयोग का गठन किया गया था। तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो किस ईयर में सबमिट की थी, ठीक। तो इसमें से हम डी ऑप्शन को चुन लेंगे। 2008 में जो है सबमिट किया था इन्होंने रिपोर्ट। अगला देखिए, यही डी नोटिफाइड ट्राइब्स और जो हमारी नोटिफाइड ट्राइब्स ये सब हैं, तो इनके ऊपर अगले 5 वर्षों में यानी कि 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर से 25-26 तक में इनके जो है कोचिंग पे एक तरीके से कितना रुपए का खर्च जो किया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो एलोकेशन हुआ है ये 50 करोड़ का हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है। इससे थोड़ा संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं एक बार प्लीज़ कवर कर लीजिएगा। अगला देखिए, कप्ताई बांध बांग्लादेश में स्थित है, ये किस नदी पे है ये बताना है हमें, ठीक है। तो ये चिटगांव का जो शहर है उसके अराउंड में ये स्थित है, और कर्णफुली रिवर जो है इस पे स्थित है। ऑप्शन डी। अगला देखिए, चकमा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं जबकि हाजोंग जो है इनमें से किस धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो इंडिया में देखेंगे तो जो स्टेट ऑफ मिजोरम है यहाँ पे ये दोनों जो समुदाय से लोग संबंधित हैं पाए जाते हैं, और बांग्लादेश वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चकमा पीपल जो है ये मतलब प्रैक्टिस करते हैं बुद्धिज़्म को, और हाजोंग जो है ये हिंदू रिलीजन को मानते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन को चुनेंगे हम। अगला देखिए, अंग्रेज़ों के विरुद्ध ताई खमती विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो 1857 से पहले भी जो है कुछ इन्हीं सब कारणों के कारण 1839 में ये जो स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आप देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये ताई खमताई समुदाय से संबंधित कुछ लोग जो हैं इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आंदोलन किया, जिसमें कि मोर देन अराउंड 80 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी ब्रिटिशर्स के इसमें, है ना। तो डी ऑप्शन हम जो है इसको चूज़ करेंगे। और ये चर्चा में इसलिए रहा था कि अभी जो है रिसेंटली जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि जो ये आपका ताई खमताई रिबेलियन है ना, इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए एज इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अगला है कि ताई खमती लोग जो हैं किस धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो भारत में ये अरुणाचल प्रदेश और असम के राज्यों में पाए जाते हैं। लगभग इनकी संख्या अगर की बात करें तो लगभग 1 लाख लोग इस समय इनकी संख्या मानी जाती है मोटे तौर पे, ठीक। और ये प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारा जो थेरावाद वाला बुद्धिज़्म है ना, इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन को हम चुन लेंगे। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे। अभी अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।